अगर मैं आपसे कहूं कि मोदी की परीक्षा पर क्या बोली विदेशी मीडिया, अरे वो मोदी की परीक्षा जिसके लिए उन्होंने एक शिक्षा मंत्री बनाकर रखा है जिसका नाम धर्मेंद्र प्रधान है, और वो अपना काम इतने अच्छे से कर रहे हैं कि आए दिन पेपर लीक हो ही जाते हैं और कई सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उसी मांग को और उस चीज को सुधारने के लिए कुछ लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन उस पर भी सुनवाई नहीं हो रही। मतलब चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, गलती किए लेकिन गलती मान नहीं रहे, ऊपर से आतंकवादी ठहरा दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि विदेशी मीडिया इस पर क्या बोली है, तब तो विश्वास कर लोगे ना। तब तो क्या आंखों के आगे से अब तो पट्टी हटा लो। अरे क्योंकि जब आपके घर वाले, आपके बच्चे पेपर देने जाएंगे और पेपर लीक होगा ना, तो उस दिन पता चलेगा कि यार पॉलिटिक्स में कुछ नहीं रखा था। जब तक हमारे बेटे नहीं कमाकर हमें खिलाएंगे तो ये आकर नहीं खिला देंगे। जब तक आप नहीं कमाओगे तब तक आपके बेटे को कोई नहीं खिला देगा। और आपका बेटा अगर आपको बुढ़ौती में साथ देगा तो यही पेपर है जिसको निकाल करके वो आपका सहारा बनेगा। लेकिन अगर आज यही पेपर लीक होते हैं ना तो सहारा नहीं बन पाएगा। और पेपर लीक के तहत अगर कोई डॉक्टर बनता है जिसको कुछ नहीं आता वो भी बन गया, तो कल को जब आपके बेटे का ऑपरेशन या आपका कभी होगा ना, तो अनपढ़ डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो नहीं जाना रहेगा ऊपर, तब भी भेज देगा। तो यही सच्चाई है। एक बार पॉलिटिक्स से हट करके सच्चाई को देखना चालू करो। आंखों के सामने जो पट्टी बंधी है उसको हटा कर देखो कि दुनिया में वाकई में चल क्या रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विदेशी मीडिया कही क्या है। देखो यार, विदेशी मीडिया मेन चीज कुछ चीजों पर कही है। वो चीजें हैं आपकी सोनम वांगचुक वाली। सोनम वांगचुक की बात करें तो ये अभी भूख हड़ताल पर हैं, खाना नहीं खा रहे। अब खाना नहीं खा रहे तो 18 दिन हो चुके हैं खाना नहीं खा रहे। 28 जून से ये खाना नहीं खा रहे और 15-16 जून हो गया होगा जब आप वीडियो देख रहे होगे। इनका वजन जब ये आए थे तो 66 किलो था। हाल फिलहाल इनका वजन 57.15 किलोग्राम हो चुका है। आप मान सकते हो कि 9 किलोग्राम इनका वजन घट चुका है। 18 दिन में 9 किलो वजन घट जाना ये बहुत खराब बात है। अरे कोई अगर डाइट भी फॉलो करेगा ना तो उसको 9 किलो वजन घटाने में 4-5 महीना लग जाता है। इनका केवल 18 दिन में 9 किलो घट चुका है। सोच कर देखिए, अगर 5-10 दिन और ऐसी रह गए तो केवल हड्डी दिखेगी, चमड़े नहीं, और फिर इनकी जान को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन सोच कर देखिए, भारत के एक ऐसा साइंटिस्ट जो भारत को काफी कुछ दिया, और उसी के साथ साथ एक ऐसा साइंटिस्ट जिसके ऊपर फिल्में बनी, उसके लिए सरकार सुन तक नहीं रही। वो मर जाए लेकिन उसके लिए कुछ कह तक नहीं रही। और सबको सब कुछ पता है, सरकार भी सब कुछ सोच रही है और सरकार भी सब कुछ देख रही है। लेकिन ये क्या सोच रही है कि आखिरकार कैसे करके इस चीज से हमें मुक्ति मिले, लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि इनको हराने का अब कोई विचार इनके मन में आ नहीं पा रहा सरकार के। और दूसरी चीज, यहां पर आप हराओगे कैसे? किसी न किसी के अंदर तो इंसानियत जागेगी। इस बंदे के अंदर इंसानियत जागी है आपके लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो या आपके घर में कोई बच्चा है जो आगे चल कर के नीट की पेपर या किसी भी चीज की पेपर देगा, आपका बुढ़ौती में सहारा बनेगा, तो आपके ही बच्चे के लिए यह बंदा भूखा मर रहा है, ताकि वापस से पेपर लीक ना हो, सरकार ठीक से काम करे, करप्शंस ना हो। आपके लिए ही, आपके लिए भूखा मर रहा है, तो थोड़ी कीमत समझो। तब एक एक करके देखते हैं कि आखिरकार विदेशों में इस प्रोटेस्ट को लेकर और इस भूख हड़ताल को लेकर की क्या चीजें छप रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश मीडिया जो कि बीबीसी है। अगर आप बीबीसी न्यूज देखते होंगे तो आप जान जाइए वो ब्रिटेन की मीडिया है। ब्रिटेन की मीडिया बीबीसी ये लिखती है कि वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर उनके समर्थकों में चिंता है। हजारों लोग उनसे अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं। खुद को महात्मा गांधी का अनुयायी बताने वाले वांगचुक का कहना है कि वे गांधी जी के अहिंसा विरोध के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और उन्हीं की तरह सरकार की अंतरात्मा को जगाने के लिए भूख हड़ताल का सहारा ले रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि बीबीसी मीडिया छापता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये मीडिया कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की मीडिया है। अरे पाकिस्तान की भी मीडिया भारत पर काफी ज्यादा नजर रखती है। और ये पाकिस्तान की मीडिया जिसका नाम ट्रिब्यून है, ये क्या लिखता है इसके बारे में समझते हैं।
इसका लिखना यह है कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एक बार कहा था कि वे सिर्फ एक आम नागरिक हैं, मॉडर्न गांधी या कोई हीरो नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी दूसरे में प्रेरणा ढूंढने से बेहतर है कि खुद के हीरो बनो, और उनके सपोर्ट में आए लोगों को आगे भी यहां पर यह अखबार लिखता है, धन्यवाद देते हुए कहा कि दो तरह के बयान उन्हें बहुत दुख देते हैं। पहला जो मुझे 21वीं सदी का गांधी कहते हैं, और दूसरा जो मुझे हीरो बोलते हैं। मैं दोनों ही नहीं हूं। मुझे अगर देखोगे तो किसी दूसरे में अपना हीरो मत देखो, जिम्मेदार नागरिक बनो और खुद के हीरो बनो। ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की मीडिया छापता है सोनम वांगचुक के बारे में, क्योंकि सोनम वांगचुक ने ऐसा कहा भी था। फिर अगर देखने की कोशिश करोगे तो DW, ये भी एक विदेशी अखबार है। इसका कहना यह है कि इंडिया न्यूज सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक टेस्ट मोदी, मतलब कि जो आपके सोनम वांगचुक हैं वो मोदी को टेस्ट कर रहे हैं, मतलब सरकार को टेस्ट किया जा रहा है इनके माध्यम से। फिर अगर बात करें कोई और नहीं बल्कि ब्लूमबर्ग मीडिया, जो कि एक अमेरिकी अखबार है, आपने बहुत बार सुना होगा। ब्लूमबर्ग ये छापता है कि वांगचुक का विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के विरोध का एक दुर्लभ उदाहरण है। अभिजीत दीपके ने वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने को कहा था, लेकिन एक्टिविस्ट ने मना कर दिया। और फिर उसके बाद यही ब्लूमबर्ग रिपोर्ट आगे भी आपको कोट करते हुए दिखाई देगा। असल में ये कहता है कि वांगचुक ने सवाल किया कि सरकार प्रदर्शनकारियों से इस मामले पर बातचीत क्यों नहीं कर रही। भारत के शिक्षा मंत्री ने इस हड़ताल पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। विपक्ष के नेता वांगचुक से अगर आप देखोगे उपवास खत्म करने की अपील कर रहा है, मतलब भारत का विपक्षी नेता इनसे खत्म करने को कह रहा है कि आप ये जो भूख हड़ताल की हो ये खत्म करो यार, नहीं तो कुछ हो गया तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट हम आपको खो देंगे। लेकिन भारत की जो अभी करंट सरकार है उसके मुंह से चूं चा तक नहीं निकल रहा, और उसी के साथ साथ उनकी हालत बिगड़ते चली जा रही है। लेकिन तब भी किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। यही सोचा जा रहा है कभी शांत रहो शांत रहो शांत रहो, 4 दिन बाद शांत हो जाएंगे। लेकिन ये इस बार स्ट्रेटजी CJP वाले समझ चुके थे कि बीजेपी ऐसी स्ट्रेटजी खेलती है, 4 दिन शांत रहो, 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। लेकिन CJP अभी ऐसी स्ट्रेटजी चल रही है कि 4 दिन बाद और लोग याद रखने लग रहे हैं, कुछ नया हो जा रहा है। अब यहां पर देखोगे तो रॉयटर्स, जो न्यूज एजेंसी है ब्रिटेन की, रॉयटर्स के बारे में आपने सुना होगा, ये क्या छापता है? ये छापता है भूख हड़ताल पर बैठा एक व्यक्ति बेहोश हो गया था, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, और हड़ताल पर ना तो धर्मेंद्र प्रधान कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ना ही उनका मंत्रालय। पेपर लीक होने की जो घटनाएं हैं, अगर आप देखोगे, घटनाओं से युवकों में नाराजगी है। और ये बात भी सही है यार, अरे अगर धर्मेंद्र प्रधान कुछ नहीं कह सकते तो अपने मंत्रालय से कुछ ऐसा मैसेज तो भेज सकते हैं ना कि हाँ भैया माफ कर दो, अगली बार पेपर लीक नहीं होगा, और अगर लीक हुआ तो हम खुद इस्तीफा दे देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि लीक ना हो। लेकिन ये चीज मुंह से नहीं निकलेगी, क्योंकि अगर ये चीज मुंह से निकल गई तो ऐसा होगा ना कि हार मान लिए, हम झुक गए आपके सामने। यही सच्चाई है। बाकी पेपर लीक हो या ना हो, आपकी और हमारी जिंदगी तो बर्बाद होगी पेपर लीक से। अरे मान लेते हैं कि आपको पेपर आगे नहीं देना होगा, आपके बच्चों को तो देना पड़ेगा, दिवाइए, आराम से दिवाइए। बाकी अब आप क्या बोलोगे इस मुद्दे पर, देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।